जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, आज हम देखेंगे प्रस्तावना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लासेस दोस्तों मैं ले रहा हूँ, ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार हमसे दोस्तों पूरी पॉलिटी कर लीजिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, आप सभी चले जाइए दोस्तों हमारे ज्ञान RBL के प्लेलिस्ट में। जैसे जाते दोस्तों देखिए, आप सभी के लिए हमने स्टैटिक जीके पढ़ाई हुई है। ठीक है, स्टैटिक जीके 2.0 के नाम से यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड तरीके से करा रहा हूँ। इसके अलावा संविधान की क्लासेज जो करा रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपको एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी, जाइएगा प्लेलिस्ट में। और साथियों इसके अलावा जियोग्राफी करवा चुके हैं, करंट अफेयर करवा रहे हैं। ठीक, और संपूर्ण इतिहास पढ़ा दिया है, संपूर्ण हिंदी पढ़ा दिया है। इसके अलावा दोस्तों यूपी स्पेशल भी पढ़ा दिया है। तो जाकर के दोस्तों पढ़ लीजिए। और जिनको चाहिए दोस्तों हमारी ई बुक यानी कि PDF जो चाहिए, हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों प्ले स्टोर पर जाकर के। ठीक है, और जैसे दोस्तों जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ई बुक का कॉलम मिल जाएगा, ई बुक वाला कॉलम। यहाँ पे जाएंगे तो देखिए ये सारी ई बुक्स आपको दिखेंगी। जैसे भारतीय संविधान की ई बुक है, मात्र 50 रुपये दोस्तों पे करके इसे आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये मिल जाएगी संपूर्ण जियोग्राफी की, भूगोल की दोस्तों 50 रुपये में, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये आपके भारतीय इतिहास के, इसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर वाइज दोस्तों हमारा यूपी SSS सभी एग्जाम्स के लिए मात्र 199 रुपये में आपको मिल जाएगा मेरे दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट हो या VPO हो, अकाउंटेंट हो, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो, AGT सबके लिए। ठीक है, और दोस्तों ये है हमारा स्टैटिक जीके की बुक, मात्र 99 रुपीज़ में दोस्तों पूरा का पूरा स्टैटिक जीके यूपी पुलिस वाला, यूपी ASI वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। और दोस्तों ये हमारा सफलता 2.0 बैच है। ठीक है, 399 रुपये में आपको मिल जाएगा, चाहिए लीजिए दोस्तों। और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी ई बुक है। आप जाएंगे हमारे ज्ञान RBL ऐप पे दोस्तों, वहाँ पे सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। परचेस करिए दोस्तों, और उसको बाहर निकलवा के आप पढ़ सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। देखिए प्रस्तावना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रस्तावना से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इंग्लिश में दोस्तों प्रेम्बल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रस्तावना के बारे में दोस्तों एक एक क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, सारी क्वेश्चन आपके समक्ष रख दूंगा। और इससे बाहर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपका प्रस्तावना से पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपसे सीधा पूछेगा कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया मेरे दोस्तों। तो प्रस्तावना का विचार कहाँ से है? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। और प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों, है ना, भारत के लोग दोस्तों जो भाषा है, सॉरी ठीक है, प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों वो कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। ये आपके UPSI 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो भूमिका या परिचय। आप कहेंगे दोस्तों किसका परिचय? तो मेरे दोस्तों संविधान का परिचय, यानी कि संविधान की भूमिका या परिचय। इसका मतलब ये है कि दोस्तों हम प्रस्तावना देख के इन चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे संविधान के आदर्श क्या हैं, संविधान के उद्देश्य क्या हैं, संविधान किन लक्ष्यों के लिए बनाया गया, और संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत कैसा दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको प्रस्तावना में झलकती हैं। जैसे सपोज करिए दोस्तों आप कोई भी बुक्स लेके आते हैं, मान लो दोस्तों हिस्ट्री का लेके आए बुक्स, तो उसके समक्ष दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? इंडेक्स टाइप का होता है कि हाँ भैया पहला होगा आपका दोस्तों, पहला क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता, फिर दोस्तों आपका मौर्य वंश, है ना, गुप्त वंश। इस तरीके से दोस्तों एक इंडेक्स टाइप का होता है, यानी इसको देख के आप बता देंगे कि भैया इसके अंदर क्या क्या मैटर आपको मिलने वाला है। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों अगर हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो इसमें हमारे संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, लक्ष्यों और आधारभूत ढांचों का हमें निरूपण होता है, यानी हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अब दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भैया ये प्रस्तावना आया कहाँ से? क्या जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का, ये आया कहाँ से? और दोस्तों हम पहले पढ़ा भी चुके हैं, आपको बता भी चुके हैं क्या कि 13 दिसंबर 1946 को याद करिएगा कि संविधान सभा की तीसरी बैठक को, किसकी दोस्तों? संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हमने पढ़ाई थी उसमें हमने बताया था कि संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से इसे पेश किया गया था। ये आपके पेट के पेपर में पूछा गया, आपसे पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? नेहरू जी ने। कब किया? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक यानी 13 दिसंबर 1946। देखिए आपको मैं फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा, एकदम
पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ाते हुए चलूँगा। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा डायरेक्ट, और पूछा भी गया पेट में कि भैया उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आए, नेहरू जी द्वारा। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि इसे दोस्तों प्रस्तावना को पारित कब किया गया, तो याद रखेंगे, यानी इसे पारित कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा दोस्तों इसको पारित कर दिया गया, यानी इसको मान्यता दे दी गई। तो ये भी याद रखें, किसके द्वारा, आपसे पूछ सकता है कि दोस्तों प्रस्तावना किसके द्वारा अपनाया गया, तो प्रस्तावना किसके द्वारा अपनाया गया मेरे दोस्तों, तो संविधान सभा के द्वारा। कब, 22 जनवरी 1946 को। सबसे पहले प्रस्तावना कब देखने को मिला, तो 13 दिसंबर 1946 को। किस नाम से, उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। समझ रहे होंगे। चलिए, अंतिम रूप कब दिया गया मेरे दोस्तों, तो 17 अक्टूबर 1948 दोस्तों इसको अंतिम रूप दे दिया गया। और आपसे पूछेगा कि संविधान जो प्रस्तावना है इसको किसके द्वारा स्वीकारा गया, मैंने बताया संविधान सभा के द्वारा। जिसके द्वारा दोस्तों संविधान स्वीकारा गया उसी के द्वारा संविधान जिसके द्वारा स्वीकारा गया उसी के द्वारा हमारी प्रस्तावना भी स्वीकार ली गई। चलिए, अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, क्या कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया। तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि प्रस्तावना में संशोधन केवल और केवल एक बार किया गया। कब, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों इसमें संशोधन किया गया। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया, यूपीपीसी से पूछा गया और यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया जा चुका है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना लिखा किसने। साथियों आपको बताया हमने कि दोस्तों मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण राय यादव द्वारा लिखा गया, जिन्होंने दोस्तों आपके संविधान को लिखा था इंग्लिश में। ठीक है, इन्हीं के द्वारा प्रस्तावना भी लिखा गया, हस्तलिखित। और दोस्तों व्यू हर राम मनोहर जी द्वारा दोस्तों इसको अलंकृत किया गया, यानी इसको सजाया गया, ज्यामिति सौंदर्यीकरण, यानी जो अगल बगल जो चित्रकारी है वो किसने लगाई है, वो दोस्तों किसने की है, तो राम मनोहर सिंह जी ने। ठीक है, चलिए, और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि प्रस्तावना को हम और किस नाम से जानते हैं। उसमें दोस्तों उद्देशिका भी नहीं था, आमुख था। तो दोस्तों हम प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं और आमुख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रस्तावना का एक नाम आमुख भी है दोस्तों। ये आपके सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 के पेपर में पूछा गया, यूपी SSC के। ठीक है, चलिए, अब देखिए ये आपके लेखपाल में पूछा गया। दोस्तों हम प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। देखिए आपसे पूछेगा कि किसने, दोस्तों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करें कि किसे संविधान की आत्मा कहते हैं, दोस्तों आप बताइएगा प्रस्तावना को। अब कुछ बच्चे आएंगे वो कहेंगे सर कि ये नहीं दोस्तों, हम जो आपका संविधान है दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने किसी और को बोला। देखिए भीमराव अम्बेडकर जी का हम अभी नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, उनका हम नाम नहीं ले रहे हैं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो आप प्रस्तावना बताइएगा। ठीक है, इसे संविधान की कुंजी भी कहते हैं दोस्तों, ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, प्रस्तावना संविधान के दोस्तों परिचय या भूमिका को कहते हैं। दोस्तों संविधान का परिचय देता है या उसकी भूमिका को बताता है, यही क्या है, प्रस्तावना है। ठीक है, ये चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ, याद रखिएगा। बार और दोबारा बता दूं कि प्रस्तावना, देखिए समझिएगा, संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा बनाए गए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, चलिए, प्रस्तावना दोस्तों गैर न्यायोचित है, वाद योग नहीं है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी नहीं, यानी कि आप प्रस्तावना के लिए दोस्तों आप कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं प्रस्तावना को लेकर के। ठीक है, ये गैर न्यायोचित है और दोस्तों इसमें न्यायालय द्वारा परिवर्तन भी नहीं कराया जाएगा। ये दोस्तों सीधा सीधा संसद द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक, एक बार किया भी गया है। ठीक है, चलिए आपको प्रस्तावना में दिखाता हूँ दोस्तों, ये हमारा प्रस्तावना है, उद्देशिका है या फिर आमुख है। क्या लिखा, एक एक चीज समझिएगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पहले कौन सा शब्द वर्णित है, ये लाइनें भी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए, ये लिखा है भारत का संविधान। दोस्तों ये देखिए ज्यामिति जो बना है इसी को दोस्तों राम मनोहर जी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए, और इसे लिखा किसने है, तो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। दोस्तों इसको इंग्लिश में उन्होंने लिखा। ठीक है, चलिए, इसका हिंदी वर्जन है। तो उद्देशिका दोस्तों बोलते हैं क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, आप देखिए यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आपसे ये चीज़ें एक क्रम में लगाने को आती हैं कि भैया सबसे पहले किस क्रम में क्या चीज़ है। तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बताएगा, फिर समाजवादी बताएगा, फिर पंथ निरपेक्ष बताएगा, फिर दोस्तों लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया। ठीक है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखिए कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के। कौन कौन से, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय ना, 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई। कौन कौन से न्याय? तो दोस्तों उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर दोस्तों स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई? 5 प्रकार की। देखिए न्याय 3 हो गए, स्वतंत्रता 5 हो गए। ठीक है, कौन कौन स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समता या फिर समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी है ना, और सो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को दोस्तों तदेव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किए करते हैं। ठीक, ये दोस्तों हमारा क्या है? ये हमारी मूल प्रस्तावना है। ठीक है, इसमें हमने न्याय की बात की। कितने प्रकार के न्याय? आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3 प्रकार। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और दोस्तों समानता या समता कितनी? 2। प्रतिष्ठा और अवसर। तो ये चीजें समझ गए होंगे दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अब दोस्तों इसमें मैं चीजें बताता हूं। देखिए संविधान में निहित मूल तत्व कौन से हैं? तो पहली चीज क्या बताएगा इसमें दोस्तों, जो निहित मूल तत्व हैं 4 तरीके के। ठीक है, पहला है संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारतीय जनता, हम भारत के लोग। कहा गया ना, तो संविधान का मुख्य स्रोत कौन है, यानी शक्ति कौन है? तो भारतीय जनता है। भारत की प्रकृति कैसी होगी, यानी भारत किस प्रकार का होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी किसी का कोई दबाव नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक होगा। ठीक है, गणराज्य होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जनता द्वारा चुना जाएगा। समाजवादी होगा, यानी कि लोगों की भलाई। पंथ निरपेक्ष, यानी कि कोई भी धर्म नहीं होगा। और दोस्तों संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी भाईचारे का। संविधान अंगीकृत होने की तिथि कौन सी है? तो 26 नवंबर 1949। ये सारी चीजें प्रस्तावना में कही गई हैं। चलिए इसके अलावा प्रस्तावना में क्या कहा गया है? न्याय की बात की गई तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की गई बात। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। वहीं दोस्तों बात करते हैं समानता दोस्तों 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा व अवसर की। चलिए तो ये चीजें आपने देख ली। अब दोस्तों प्रस्तावना के बारे में किसके क्या विभिन्न मत हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इनके द्वारा ये कहा गया है संविधान के प्रस्तावना के लिए। वहीं के.एम. मुंशी ने क्या बोला कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल या जन्म कुंडली है। ये SSC 2020 में पूछा भी गया था। ठीक है, चलिए ठाकुर भार्गव दास ने क्या बोला है? ठाकुर दास भार्गव ने क्या बोला है? यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है और यह संविधान का क्या है? आभूषण है। ये इनके द्वारा कहा गया। वहीं अर्नेस्ट बार्कर ने क्या बोला? प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। क्या बोला है? कुंजी नोट है प्रस्तावना संविधान का। चलिए अब दोस्तों संविधान के बारे में प्रस्तावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट महोदय के क्या कुछ मत है दोस्तों, उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों एक था गोपालनवाद दोस्तों, केस आया था 1950 में। इसमें क्या बताया गया? इसमें कहा गया भैया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, यानी कि प्रस्तावना को संविधान का भाग ही नहीं माना गया। ठीक है, और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं है। दोस्तों इन्होंने कहा कि जो आपका प्रस्तावना वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी नहीं है, ये संविधान का भाग भी नहीं है। ठीक, आपसे पूछेगा किसके द्वारा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संविधान का भाग है या फिर संविधान का भाग नहीं है। तो हमने दोस्तों गोपालनवाद बताया, इसमें दोस्तों साफ साफ कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। चलिए दूसरा दोस्तों बेरूबारी मामला 1960 में आता है। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था। इसमें भी दोस्तों कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, क्या है मेरे दोस्तों कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है दोस्तों। मगर एक चीज कहा गया कि संविधान की जटिलताओं को समझने का दोस्तों एक साधन है, यानी अगर हम संविधान की जटिलताओं को समझने में कोई जटिलता आती है तो हम दोस्तों प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। मगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है दोस्तों, ये चीज़ भी याद रखेंगे। किसमें कहा गया? बेरूबारी मामले में दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरा है गोलकनाथवाद दोस्तों 1967। इसमें क्या बताएगा
कि जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट व संदिग्ध हो वहां हम प्रस्तावना की सहारा ले सकते हैं। यानी ये कहा गया कि भैया मान लिया कहीं पे आपको संविधान की भाषा स्पष्ट या फिर संदिग्ध लगती है, वहां आप प्रस्तावना का सहारा ले लीजिए उसको समझने के लिए। चलिए अब आती बात दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है केशवानंद भारतीवाद 1973 में दोस्तों आपके यूपीएसआई में पूछा गया। दोस्तों ये इसमें क्या कहा गया, तो मेरे दोस्तों इसी ने पूरा का पूरा सब कुछ बदल दिया। ठीक है, सब कुछ बदल के रख दिया। क्या कहा इसके द्वारा कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग किसने कहा? केशवानंद भारती ने। यह भी कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। और कहा गया कि संसद दोस्तों संसद करेगी संविधान प्रस्तावना में संशोधन किसके द्वारा? आर्टिकल 368 का प्रयोग करके दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन संसद कर सकती है। और दोस्तों किया भी गया। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया। और दोस्तों मौलिक ढांचे का सिद्धांत भी केशवानंद भारतीवाद द्वारा मिला था। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों LIC मामला आया 1995 का। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, और दोस्तों SR मुंबई वाद आया 1994 में। इसमें भी बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, तो दोस्तों हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि किसमें क्या जजमेंट आया, कौन सा जजमेंट मान्य है। ठीक है, सब कुछ बता दिया। चलिए ये देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जानते हैं? दोस्तों देखिए आपका राजस्व लेखपाल में पूछा गया, तो किसको जानते हैं? तो आपको पता है प्रस्तावना को जानते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों ये देखिए ये आपके सप्लाई इंस्पेक्टर में आया था और ये क्वेश्चन का जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है कि संविधान की भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं। देखिए सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया UPSSC 2022 में कि क्या बोलते दोस्तों? आमुख, प्रलेख, नीति से तत्व या फिर संविधान की मुख्य विशेषताएं। कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। ठीक है, बाकी का मेरे दोस्तों जाइए प्ले लिस्ट में आप सभी, और यहाँ पे दोस्तों ये मिल जाएगा आपका स्ट्रेटजी की बुक, स्ट्रेटजी के दोस्तों क्लासेस मिल जाएंगी। संविधान क्लासेस मैं करा रहा हूँ दोस्तों, जा करके प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस देख सकते हैं। देखिए मिल जाएगा, प्ले लिस्ट हमने बना दी है। भूगोल की मिल जाएगी, करंट अफेयर हो गया और इतिहास हो गया। इसके अलावा आपको यूपी स्पेशल और हिंदी की भी मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको चाहिए PDF दोस्तों हमारे जाइए ज्ञान RBL ऐप पर, वहाँ दोस्तों ये मिल जाएगा ई-बुक्स के नाम से कॉलम। यहाँ पर जाकर दोस्तों देखिए सारी ई-बुक्स आपको लगी हुई मिल जाएंगी, चाहे वो भारतीय संविधान हो 50 रुपीज़ में, और भूगोल हो गया, इतिहास हो गया। इसके अलावा कंप्यूटर बैच है दोस्तों, स्ट्रेटजी के दोस्तों यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 99 रुपीज़ में। ठीक है, और दोस्तों सफलता बैच है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी ई-बुक आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।